जो बयान आया है कि पेशावर की तरफ से जो है वो कॉलें आ रही हैं, तो उसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, इंडिविजुअल बेसिस पे तो सिलसिला आएगा। पेशावर की कॉल की इतनी अहमियत नहीं है, तभी तो आपने देखा कुछ नहीं हुआ। अब पाकिस्तान की दो अहम एस्टेब्लिशमेंट में अगर आप फौज की तरफ चले जाएं तो दो अहम पोजीशंस होती है जिसकी बड़ी बात होती है, जी बात बहुत वजनी होती है। एक आर्मी चीफ है और दूसरा जो है वो DGISI है। ये दो अहम तरीन पोस्ट होते हैं और अगर ये दो अहम तरीन पोस्ट न्यूट्रल हो जाए तो बाकी कोर कमांडर कोई फोन करे या दबाव डाले या कोई और ओहदे का शख्स दबाव डाले, उसकी इतनी अहमियत नहीं होती है। ये बात एक आम पाकिस्तानी भी जी जानता है और जाहिर है MNAs भी जानते होंगे। तभी अब कोई और अगर फर्ज करे, जिस तरह मरियम नवाज ने पेशावर के हवाले से मेंशन किया है, सबको पता है कि उन्होंने किसको तरफ इशारा किया है, तो अब वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। लेकिन हो सकता है कि अभी ये किया है नहीं किया, उनके पास यकीनन फोन आया होगा। अगर हम उनकी बात को ले लें तो वो फोन इतने इफेक्टिव अब नहीं रहेंगे। हाँ, उनका कोई इंटरेस्ट होगा, इंडिविजुअल बेसिस पे लोग आ सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत ये दो अहम तरीन पोस्ट होती है। और जहां तक जनरल नदीम अंजुम साहब का ताल्लुक है, जो DGISI आए, जिस जी दिन से आए हैं, उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम दिया है, अपने अमल से दिया है कि वो इस किस्म के सियासी मामलात में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। वो चाहते हैं आईनी जिम्मेदारी पूरा करें। वो तस्वीर के जरिए पहचाने नहीं जाना चाहते, वो काम के जरिए पहचाना चाहते हैं। तो चुनांचे ये दो अहम तरीन पोस्ट इस वक्त जो है न्यूट्रल नजर आ रही है, जिसकी बुनियाद पे ये चीज नजर। और देखें, मौलाना फजल रहमान बड़े जीरक किस्म के पॉलिटिशियंस हैं। वो इन तमाम चीजों को बड़े दिनों से वॉच कर रहे थे। मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी और पीपल्स पार्टी के डिमांड पे कि अदम एतमाद ले आए और फलां कर लें, वो इन चीजों को उस वक्त बताते थे कि जनाब अदम एतमाद में आप उसी वक्त जाएं जब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो और पूरा यकीन हो, और उसके वो अपनी तौर पर साबित भी करें। नवाज शरीफ भी इन चीजों में बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं और उन्होंने भी दो टोक कह दिया था कि हम किसी भी सूरत में अदम एतमाद में नहीं आएंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट आपके पास अगर 442 अरकान भी हो जाए और इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं है तो गोया आपको शिकस्त होगी। तो अब अगर PMLN भी पूरी तरह अदम एतमाद पे आ रही है, मरियम नवाज साहबा ने भी ऐलान कर दिया, शहबाज शरीफ ने भी ऐलान, हमजा शहबाज ने भी कर दिया, नवाज शरीफ ने भी कर दिया, मौलाना फजल रहमान ने भी कर दिया, 10 जमात PDM ने भी कर दिया, तो गोया और वो ये भी कह रहे हैं कि इस बात की हमें सदाकत मिल रही है कि मेन इस्टेब्लिशमेंट, लफ्ज लेने मेन इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो असल असर कर सकती है, वो न्यूट्रल हो चुकी है। न्यूट्रल हो चुकी है।